अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स की आज क्लास नंबर 29 है। और 29 में हम देखेंगे उर्दू टाइपिंग के और उसके इफ़ेक्ट्स और उर्दू कंपोजिंग किस तरह से होती है। देखिए, आफ्टर इफेक्ट्स में इतनी उर्दू की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो और आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट्स मिले जिसमें उर्दू की कुछ टैगलाइंस देनी हो, उर्दू के कुछ सेंटेंसेस यूज़ करने हो, उर्दू की कुछ हेडलाइंस देनी हो, तो वो आप कैसे करेंगे। एक तो तरीका ये होता है आप ईपीएस के ज़रिए कर लें, ईपीएस को यहाँ ले आएँ, उसको एडजस्ट कर लें, लेकिन वो एडिटेबल फाइल नहीं होती, आपको पता है। दूसरा तरीका ये कि आप आफ्टर इफेक्ट्स में ही टाइपिंग करें उर्दू की, और वहाँ पर आप जो है उसका जो है वो काम करें। तो यहाँ पर सबसे पहले उर्दू कंपोजिंग में देखेंगे उर्दू टाइपिंग, उर्दू इफेक्ट्स, उर्दू एनिमेशन, एडिट प्रेफरेंसेस टाइप, टैक्स इंजन। यहाँ पर आप जाएंगे एडिट प्रेफरेंसेस टाइप में टैक्स इंजन को चेंज करेंगे, साउथ एशियन एंड मिडिल ईस्टर्न ये लेंगे, लैंग्वेज सिलेक्शन आप ये करेंगे, और फिर आप तीसरा जो है वो पैराग्राफ में जाके उसको रीसेट करेंगे, तो आपकी जो है उर्दू टाइपिंग जो है वहाँ होना शुरू हो जाएगी आफ्टर इफेक्ट। लेकिन स्टूडेंट, इससे पहले आपके पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, जो कि आपको मैंने आफ्टर इफेक्ट्स में ही बताया है, और जो कि आपको मैंने फ़ोटोशॉप में ही बताया है, जो कि आपको मैंने इलस्ट्रेटर में ही बताया है कि आपके पास एक फिनोटिक कीबोर्ड का सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है, जो आप इंस्टॉल करेंगे, जिसके ज़रिए ये चीज़ आपकी आएगी। आपका जो है यहाँ पर उर्दू पाकिस्तान कीबोर्ड होना ज़रूरी है, और आपके पास उर्दू के फ़ॉन्ट्स होना ज़रूरी है, जैसे जमील है, नूरी नासलिक है, जमील है सॉरी, और आपका जो है नफीस है। इस तरह के जो है आपके पास ये फ़ॉन्ट्स होना ज़रूरी है ये काम करने के लिए। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो है आप जो है सबसे पहले ये चीज़ इंस्टॉल करेंगे, तभी आपके आफ्टर इफेक्ट्स में उर्दू टाइपिंग आएगी। चलिए हम चलते हैं अपने आफ्टर इफेक्ट्स पे। अभी तो हमारी जो टाइपिंग है वो इंग्लिश की टाइपिंग है। अगर अभी हम लें तो यहाँ पर इंग्लिश की टाइपिंग है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक नया टेक्स्ट लिया, ये आ गया मेरे सामने, और मैं जो भी कुछ टाइप कर रही हूँ ये मेरा क्या आ रहा है, इंग्लिश में आ रहा है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर आफ्टर इफ़ेक्ट्स टाइप कर रही हूँ तो ये आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो है ये इसका पैराग्राफ यहाँ पर मैं सीधा कर लूँ। आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो है वो मेरा यहाँ पर इसमें आ रहा है, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पर ये ले लिया, ये चीज़ यहाँ आ रही है, इसको मैंने कंट्रोल शिफ्ट होम ऑल्ट कंट्रोल ऑल्ट होम कर लिया ताकि सेंटर आ जाए। अब दूसरा मैंने लिया यहाँ पर दूसरी जो है यहाँ पर ली मैंने यहाँ से, ये यहाँ से लिए मैंने, यहाँ से नहीं लिया, ठीक है ना। दोनों तरह से बता रही हूँ आपको। इसमें जो है मैंने यहाँ पर इसका राइट साइड कर लिया यहाँ पर, और राइट साइड करने के बाद मैंने यहाँ से इसका जो है वो उर्दू कर लिया, ठीक है ना। उर्दू कर लिया तो मैं यहाँ पर अगर टाइप कर रही हूँ जो है ठीक है ना, आप देखें बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन ये आपके पास स्टूडेंट सही नहीं आएगा। मैं आपको बताती हूँ क्यों। ये मैंने पाकिस्तान टाइप किया है, यहाँ पर ये हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर ये चीज़ आ गई आपकी, देखिए यहाँ पर मेरे पास तो बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन आपके पास टूटा हुआ आएगा। वो टूटे हुए की वजह क्या है? वो टूटे हुए की वजह ये है कि यहाँ पर जो है आप आएंगे सबसे पहले यहाँ एडिट में आएंगे आप, प्रीफेंसिस में आएंगे आप टाइप पे आने के बाद आप यहाँ से चेक जो है टैक्स इंजन पे आपके यूरोपियन एंड ईस्ट एशियन होगा, आपने यहाँ से साउथ एशियन एंड मिडिल ईस्टर्न लगाना है, और लैंग्वेज में आपने मिडिल ईस्टर्न एंड नॉर्थ अफ्रीकन लेना है, इंडिक को हटाना है। ये दो चीज़ें जब आप करेंगे तो आपकी टाइपिंग आना शुरू हो जाएगी यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। देखिए यहाँ पर आप जो है यहाँ पर प्रीफेंसिस में आएंगे, एडिट में जाएंगे, प्रीफेंसिस में आएंगे, टाइप टैक्स इंजन में आ जाएंगे, आप टाइप में आएंगे, फिर टैक्स इंजन में आ जाएंगे। टैक्स इंजन में आने के बाद आप साउथ एशियन एंड मिडिल ईस्टर्न सेट करेंगे, और लैंग्वेज सिलेक्शन में आप मिडिल ईस्टर्न एंड नॉर्थ अफ्रीकन ये सेट करेंगे। ये सेटिंग करने के बाद आपकी चीज़ जो है यहाँ पर टाइपिंग आएगी, वरना आपकी टाइपिंग नहीं आएगी उर्दू, ठीक है। ये दोनों सेट करने के बाद अभी भी आपका एक प्रॉब्लम होगा, वो ये प्रॉब्लम होगा कि जब आप टाइप करेंगे तो सारे कैरेक्टर्स अलग अलग आएंगे। वो सारे कैरेक्टर्स एक साथ लाने के लिए आप पैराग्राफ में जाएंगे, और पैराग्राफ में आप जो है बॉटम रीडिंग पे करेंगे, और बॉटम रीडिंग पे करने के बाद रीसेट पैराग्राफ कर देंगे। रीसेट पैराग्राफ करके आपकी ये चीज़ आएगी, ठीक है ना। यहाँ पर अब मैं यहाँ पर अगर करूँ कि उर्दू, ठीक है ना, अलिफ दिया, शिफ्ट के साथ पेश दिया, आर दिया, डाल दिया और वाव दिया, उर्दू, ठीक है ना। ये मैंने लिख लिया यहाँ पर।
अब यहाँ पर मैंने लिखा उर्दू टाइपिंग जी जी है या गाफ है, पता नहीं, अभी देखती हूँ क्या है। ठीक है, यहाँ पर जो है यहाँ से हमने ले लिया। अब देखें यहाँ पर उर्दू टाइपिंग, ठीक है ना, टाइपिंग। अब टाई का टे यहाँ पर नहीं आया, टे जो है इससे नहीं आएगा, ये आएगा शिफ्ट के साथ टी आएगा शायद, टाइपिंग, ठीक है ना, ये आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जुड़े हुए आपको जो नज़र आ रहे हैं वो इसीलिए नज़र आ रहे हैं कि ये दो चीज़ें आपने पैराग्राफ में से सेट करनी है। ये दो चीज़ें आपकी पैराग्राफ में सेट हो जाएंगी। ये पैराग्राफ यहाँ पर है, अगर यहाँ नहीं नजर आए तो विंडो में पैराग्राफ है, इस पर चेक लगा दीजिएगा, ये आ जाएगा। और यहाँ पर से आपने एक तो राइट हैंड करना है, दूसरा आप पैराग्राफ में जाके इसको बॉटम टू बॉटम करेंगे, टॉप लीडिंग हटा देंगे इसका, ठीक है ना, और यहाँ से रीसेट पैराग्राफ कर देंगे। बस रीसेट पैराग्राफ करने से आपका जो है रीसेट हो जाएगा, सारा काम हो रही है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ से आपका सब कुछ होगा, यहाँ से आपका जो है, यहाँ से आपकी जो है कलर भी चेंज होगा, ठीक है। यहाँ से आपके सेटिंग ये भी होगी, यहाँ से आपकी ऑटो पूरा इसका कैरेक्टर पैनल पूरा चलेगा आपका, यानी कि कोई भी इसमें वो नहीं होगा कि आपकी प्रॉब्लम हो रही हो या ये हो रहा हो या वो हो रहा हो, सब चीज़ आपकी जो है यहाँ पर ये चलेगी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर ये सारी चीज़ें कैरेक्टर की उसकी ये सारी चीज़ें आपकी होंगी। और इसको ज़रा मैं बंद कर दूँ अभी फ़िलहाल, ताकि मैं आपको कैरेक्टर का पैनल दिखा सकूँ यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर, और जो है यहाँ पर ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब आप यहाँ पर जो है एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप यहाँ पर अगर फ़ोन चेंज करते हैं, मैं एरो की यूज़ करूँ, जो कि जमील नूरी नास्तिक में ये है, आपका एडोब अरेबिक में ये है, जमील नूरी नास्तिक में ये है, उइगर में ये है, यहाँ पर मायरेड में ये है, नफीस में ये है, यहाँ पर नफीस नास्क में ये है, ठीक है ना, यहाँ पर एडोबी नास्क में ये इस तरह से ये। तो आपको जो भी करना हो वो आप सेलेक्ट करके यहाँ से पॉइंटर की ऊपर नीचे करेंगे तो आपकी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये देख लिया आपने। अब ये चीज़ होने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कैरेक्टर कुछ आ नहीं रहे होते हैं, तो आप फ़ोन चेंज कर लीजिएगा, वो कैरेक्टर आ जाएंगे, जैसे कि मैं आपको इन पेज में भी कहती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ही देख लिया, लेकिन इसके बाद हम इस पर सारे काम कर सकते हैं जो आप टेक्स्ट पे कर सकते हैं। इस पर हम जो है इफ़ेक्ट्स भी दे सकते हैं। यहाँ पर आती हूँ मैं, ठीक है ना, यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ आ जाती हूँ जनाब किस पे, इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट्स पे, कंट्रोल F5, इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट पे आती हूँ मैं, इसको मैं ऊपर रखती हूँ, ठीक है ना, यहाँ आ गई मैं। अब यहाँ पर एनिमेट टेक्स्ट पे आ जाऊँगी मैं। एनिमेट टेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पर एनिमेट टेक्स्ट आ गए हम। इसके बाद यहाँ पर हम जो है एनिमेट टेक्स्ट पे आके टेक्स्ट लेंगे। टेक्स्ट पे हम क्या दे सकते हैं, 3D भी दे सकते हैं हम। यहाँ पर 3D के सारे इफेक्ट्स आप दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये अगर मैं दूँ तो ये देखिए आप, यहाँ पर ये देखिए, ये इस तरह से रेन इफेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर टेक्स्ट के आप एनिमेशन इन दे सकते हैं, एनिमेशन आउट दे सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एनिमेशन इन में फेड अप वर्ड, ये देखें यहाँ पर, ये देखें इस तरह से, ठीक है ना, यहाँ पर ये हो रहा है। इसी तरह से आप जो है फिल और ये भी दे सकते हैं। सारे इफेक्ट्स स्टूडेंट काम करेंगे, इसके कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होगा जो काम ना करे। ये देखिए, ये देखिए, सारी चीज़ें आपकी हो रही हैं। इन्फ्लेशन दे दें, ये देखें, ये देखें, ठीक है ना, यहाँ पर ये दे दें फ्लिकर ग्रीन, ये देखें, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है यहाँ पर होनी शुरू हो जाएंगी। तो आप हर इफेक्ट्स यहाँ पर हर चीज़ आप दे सकते हैं, कोई चीज़ आपकी प्रॉब्लम नहीं करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑरेंज वाला चीज़ें एक वक्त में एक इफ़ेक्ट होगा, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। ये ऑरेंज का इफ़ेक्ट आ गया, सही है, ये इस तरह से। तो यहाँ पर जो है आप स्टूडेंट हर चीज़ यहाँ कर सकते हैं, और टाइपिंग भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ये थी हमारी उर्दू टाइपिंग, आपने देखा। अब यहाँ पर हम जो है अगर EPS फाइल लाएं तो EPS फाइल आप कैसे लाएंगे, इन सबको मैं डिलीट कर रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ से लेती हूँ शिफ्ट के साथ ये, और डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है। EPS फाइल कैसे बनाते हैं आपको पता है। यहाँ पर मैं कुछ सैम्पल फाइल ले लेती हूँ यहाँ पर, ओके। इसमें से थोड़ी सी टाइपिंग ले लेती हूँ न्यू फाइल पे। यहाँ पर ये मैंने थोड़ी सी टाइपिंग ले ली है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है मैंने यहाँ पर 24 ले लिया इसको, ठीक है, ये चीज़ हो गई।
यहाँ पर कोई कलर शलर लेने की ज़रूरत नहीं है, इसकी मैं EPS बना रही हूँ, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर जो है EPS चाहे आप सिलेक्शन में लें चाहे इसमें लें, ये पेज ही आता है, लेकिन यहाँ पर मैं फिर भी अभी दोबारा इसको करके देखती हूँ। यहाँ पर Ctrl+X कर लिया मैंने, एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैंने ये टाइपिंग ले ली, Ctrl+V कर दिया, Ctrl+A कर दिया। थोड़ा सा जो है इसका साइज़ मैंने कम कर लिया, ठीक है ना। यहाँ पर 20 कर दिया, 24, 20 कर दिया, सही है। पूरा साइज़ आ गया मेरे बॉक्स का, ठीक है। इस बॉक्स को मुझे एक्सपोर्ट करना है, मैं यहाँ पर आई एक्सपोर्ट EPS में करना है मुझे। तो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे मेरा चेक लगा हुआ है, ब्राउज़ किया मैंने और एक्सपोर्ट मैंने कर दिया इसमें डाउनलोड पे एडोब के फोल्डर में। चले मैं डाउनलोड पे ही कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं EPS कर रही हूँ, EPS में सॉरी, यहाँ पर उर्दू का ये लगा हुआ है, मैं यहाँ पर इंग्लिश कर लूँ इसे। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूँगी, अभी मैं वो बताना भूल गई हूँ, शिफ्ट ऑल से इंग्लिश और शिफ्ट ऑल से उर्दू होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं आपको EPS कर रही हूँ, ठीक है, और ये यहाँ पर ले लिया मैंने, ठीक है, ओके कर दिया। अब देखते हैं हम स्टूडेंट, वहाँ पर पेज ही आता है पूरा, हम डबल क्लिक करेंगे, डाउनलोड, ये EPS आ गई। अच्छा, यहाँ पर पेज, एक मिनट, पेज नॉट बी इम्पोर्टेड, डैमेज हो गई है ये, एक मिनट रुके, सॉरी, यहाँ पर ये नहीं, डैमेज कैसे हो गई है। यहाँ पर एक्सपोर्ट किया मैंने इसको, एक्सपोर्ट पेज, और यहाँ पर EPS मैंने वहाँ से वो सेलेक्ट नहीं किया था स्टूडेंट, देख रहे हैं आप, बिट मैप ही थी यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने EPS किया ऐसे, अब ये आएगी इसमें, वो तो आपकी गिफ बन गई थी, BMP बन गई थी, सॉरी। यहाँ पर अब इसे लेते हैं हम, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर EPS मेरी ये वाली, ये तो आपकी गिफ बनी हुई है ना, ये तो गिफ है, देखें यहाँ पर ये आ गई, जब वो डैमेज का दे रहा था। अब यहाँ पर आपने इसको रखा और ये चीज़ आ गई। अब ब्लैक पे ब्लैक, जाहिर सी बात है नहीं होगा, तो हमें तो हम फ़ॉन्ट को तो नहीं चेंज कर सकते, हमें कंपोजिशन में जाना है और कंपोजिशन सेटिंग में जाके इसका कलर चेंज करना है, ठीक है, ओके। ये देखिए स्टूडेंट आपके सामने आ गया, लेकिन ये पूरे पैराग्राफ में ही आया है, ठीक है ना। स्केलिंग इसकी करके देखें, ये देखिए, ये आपका, ये आप पूरे पैराग्राफ, लेकिन ये एडिटेबल नहीं है स्टूडेंट। इसमें आप वो ज़रूर दे सकते हैं, ट्रांसफॉर्म वगैरह दे सकते हैं, इसमें आप जो है जूम वगैरह दे सकते हैं यहाँ पर, यानी कि स्केलिंग भी कर सकते हैं, पोजीशन वगैरह दे सकते हैं। स्केलिंग में आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर आपने लिया ये इतने % आ रहा है स्केल, तकरीबन ये इतने % है, ठीक है ना। और यहाँ पर आने के बाद ये, बल्कि एक मिनट रुकें, ये गलत है, मैंने प्ले हेड मेरा यहाँ होना चाहिए, यहाँ पर ये चीज़ आ रही है और यहाँ पर भी ये की फ्रेम आ रहा है, और बीच में आपका जो है स्केल हमने कम कर दिया, Ctrl+Alt+Home, ये इस तरह से, ठीक है ना। अब देखते हैं हम स्टूडेंट, बस ये चीज़ें हम कर सकते हैं, हम कोई एडिटिंग वगैरह वैसे नहीं कर सकते, हम एनिमेशन दे सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आपने देख लिया, एनिमेशन थी ये, और आप F9 करके इसे आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकते, कोई आपका कैरेक्टर पैनल, कोई आपके वो इफ़ेक्ट्स वगैरह वो नहीं चलेंगे। हाँ, इमेज वाले इफ़ेक्ट इस पर चल जाएंगे जो इमेज के हैं, लेकिन आपके टेक्स्ट वाले इफ़ेक्ट इसमें नहीं चलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने EPS भी देख ली। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ तो यहाँ पर अभी मेरी टाइपिंग जो है किस में आ रही है, इंग्लिश में आ रही है। जैसे मैंने TLCC टाइप किया, ठीक है ना, यहाँ पर मेरे पास इंग्लिश में आ रहा है वो, सही। मैं इसकी सेटिंग में जाके स्टूडेंट, मैं इसको ब्लैक कर दूँ, अजीब सा लग रहा है ग्रीन, तो ये आ रहा है आपका TLCC, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं दूसरा लेती हूँ, ठीक है ना, इसको रखती हूँ यहाँ पर ये लेती हूँ। अभी मेरा पैराग्राफ राइट साइड पे, ये मैंने लेफ़्ट साइड पे कर दिया। अब मैंने लिखा पाकिस्तान, अब मुझे लिखना है उर्दू में पाकिस्तान,
तो मैं शिफ्ट ऑल्ट दबाऊंगी और मैं लिखूंगी, सॉरी, मैं शिफ्ट ऑल्ट दबाऊंगी और मैं लिखूंगी, एक मिनट, कुछ गलती हो गई है स्टूडेंट इसमें, एक मिनट हो गया, यहाँ पर आई मैं, इसको मैंने डिलीट किया। देखिए स्टूडेंट, ये आफ्टर इफेक्ट्स है तो इसमें इस तरह से जल्दी जल्दी हम टोगल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी टोगल होता है इसमें। देखिए यहाँ पर जो है आपने लिखा, बल्कि इसको मैं डिलीट करती हूँ, थोड़ा सा किनारे से लूँगी, मैंने यहाँ पर अभी राइट साइड ही किया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने लिखा पाकिस्तान, पाकिस्तान, ये उर्दू में आ रहा है। फिर मैंने यहाँ पर शिफ्ट ऑल्ट किया, मैंने लिखा पाकिस्तान, पाकिस्तान। फिर मैंने शिफ्ट ऑल्ट किया, मैंने लिखा आप पी, ठीक है ना, और शिफ्ट के साथ ए और पी, सही है। इस तरह से स्टूडेंट जो है आप शिफ्ट ऑल्ट करके भी यहाँ पर जो है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन इजी ये होगा कि आप यहाँ से जल्दी से कर लें, क्योंकि उसमें पहली दफ़ा में वो वर्ड, वो कैरेक्टर जो है टाइप करने में बीप देता है, उसके बाद दूसरी दफ़ा में वो कैरेक्टर टाइप करता है। तो स्टूडेंट आपको उर्दू टाइपिंग भी आ गई होगी, उर्दू कंपोजिंग भी आ गई होगी, हमने सारी चीज़ें ये देख ली, उर्दू टाइपिंग देख ली, उर्दू इफेक्ट्स देख लिए, उर्दू एनिमेशन देख ली। एनिमेट आप सिंपल करेंगे जैसे आप करते हैं, यहाँ पर उर्दू इफेक्ट दोनों पे कर सकते हैं, ईपीएस पे भी कर सकते हैं, टाइपिंग पे भी कर सकते हैं। आपने सेटिंग में जो टाइप की सेटिंग है उसमें जाके आपने ये देख लिया, आपने जो है कौन कौन सी सेटिंग करनी है वो देख लिया। लैंग्वेज को सेट करना है टेक्स्ट इंजन में जाके, और आपने जो है उसको टेक्स्ट इंजन को सेट करना है। तो यहाँ पर ये सेटिंग करने के बाद आपने पैराग्राफ में जाना है, पैराग्राफ में आपने जो है उसको जो है डबल लाइन लेना है, और यहाँ पर जो है ये पैराग्राफ में आके आपने इसको बॉटम टू बॉटम लेना है और यहाँ रीसेट पैराग्राफ करना है। ये चीज़ें करने के बाद आपकी जो है उर्दू टाइपिंग बिल्कुल आसानी से हो जाएगी। इसमें आप कोई भी एनिमेशन भी दे सकते हैं, इसमें आप कोई भी ट्रांजिशन भी दे सकते हैं, सब कुछ आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, सब कुछ आपका इसमें होगा। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर पोजीशन लूँ इसकी, तो ये देखिए पोजीशन है, यहाँ पर आपने यहाँ पर जो है इसकी पोजीशन पहले की फ्रेम पे जो है आपने ये ले ली, ठीक है, और दूसरे की फ्रेम पे आपने ये ले ली, बस ये पोजीशन आपकी हो गई। आपका रोटेशन सारी चीज़ें इसी तरह से होंगी, ये ठीक है ना, इस तरह से ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। तो हर चीज़ आपकी हर इस पे हो सकती है। आप यहाँ पर जो है इफेक्ट्स भी दे सकते हैं और पोजीशन भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है यहाँ पर सिर्फ पोजीशन दें, आप यहाँ पर जाके इसको टैक्स इफेक्ट भी दे सकते हैं। ये जो टैक्स इफेक्ट हैं आपके, इसको पहले बंद कर लूँ मैं, ठीक है ना, यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आने के बाद इसको बंद कर दिया। यहाँ पर आप कोई भी टैक्स इफेक्ट भी दे सकते हैं, और ये भी दोनों चीज़ें आपकी चलेंगी, ठीक है ना, दोनों चीज़ें आपकी होंगी। यहाँ पर ये मैंने ब्लू दे दिया, आप देखिए, आप ये देखिए, यहाँ पर इसको एन कर दूँ मैं, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये, अगर ब्लू को आप हटा दें, फ्लिकर ग्रीन कर दें आप, ये देखिए स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपके, तो एनिमेशन, ट्रांजिशन सब कुछ आपकी हो सकती है और सब कुछ आप इसमें कर सकते हैं। उर्दू कंपोजिंग में सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, तमाम चीज़ें हो गई आपकी। आपके ज़रूरी चीज़ें भी देख ली कि आपको एडिट में सबसे पहले जो है प्रीफरेंसेस में, प्रीफरेंसेस के बाद आप जो है टाइप में जाएंगे, टाइप में जाने के बाद आप जो है यहाँ पर टेक्स्ट इंजन में यहाँ पर एक तो साउथ एशियन सेट करेंगे और यहाँ पर एक मिडिल ईस्टर्न करेंगे, क्योंकि ये दोनों आपके यहाँ पर रेडियो बटन ऑन होंगे। इसके बाद आप जो है यहाँ पर पैराग्राफ में आ जाएंगे, पैराग्राफ में आने के बाद आप जो है पैराग्राफ में इसको रीसेट करेंगे। पैराग्राफ में आप इसको सबसे पहले तो बॉटम टू बॉटम करेंगे और रीसेट पैराग्राफ करेंगे, तो आपके जो टूट के आ रहे हैं कैरेक्टर वो आपके एक साथ आएंगे कंबाइन होकर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थे हमारी क्लास उर्दू कंपोजिंग की। होप कि आपको ये समझ में आई होगी, और इसमें अब आपको कोई भी मैं उर्दू टाइपिंग का प्रोजेक्ट दूंगी वो तमाम चीज़ें आप आराम से कर लेंगे और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब इसकी प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए पहले खुद से कोई चीज़ें उर्दू की करके और मुझे एनिमेट करके बताएं, उसका कोई प्रोजेक्ट बना के बताएं, उसके बाद मैं दूंगी आपको, ठीक है। थैंक यू।